हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का एकदम धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं और 100% पेपर यहीं से आएगा, देख लीजिएगा। और 2 मार्च को आप आइएगा तो बताइएगा कि आया या नहीं आया। देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देरी न करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिए कॉमेंट में जरूर बताएं आपको। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। तो देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वीबीआई ऑब्जेक्टिव है। तो देख लीजिए, लाख की चूड़ी के लेखक कौन है। तो लाख की चूड़ी के लेखक होता है रामबृक्ष बेनीपुरी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बस की यात्रा के लेखक कौन है। तो बस की यात्रा के लेखक कौन है, आपने पढ़ा होगा। बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि दीवानों की हस्ती किस विधा की रचना है। तो दीवानों की हस्ती ये कविता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या होगा। तो देखिए, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है। तो भगवान के डाकिए कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और बीबीआई ऑब्जेक्टिव है और ये मेरा वादा है कि 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ सभी वीडियो को देखते रहिए। तो अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो अगले प्रश्न लिखा हुआ कि भगवान के डाकिए के लेखक कौन है। और एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिर रिपीट हो गया। तो देख लीजिए, इसका होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि सबसे कठिन समय नहीं कविता के भाव है। तो क्या है। तो आशा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। कबीर की साखिया में किसका विरोध किया गया है। तो कबीर की जो साखिया है उसमें अंधविश्वास का विरोध किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा सारा ऑब्जेक्टिव को। 2 मार्च को यहीं से देखने को मिलेंगे। 2 मार्च को यहीं से क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा। और अगले प्रश्न देखते हैं। सुदामा चरित के सुदामा मित्र कौन थे। सुदामा चरित में सुदामा के मित्र कौन थे। तो कृष्ण थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अकबरी लोटा किस प्रकार की रचना है। तो हास्य व्यंग है, हास्य हंसने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है। तो झांसी की रानी कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो और अगला प्रश्न में देख लीजिएगा। पानी की कहानी में पानी क्या कहा गया। पानी को क्या कहा गया है। तो पानी को जीवन कहा गया है। पानी हमें जीवन देती है तो पानी को जीवन ही न कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और ये लिख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 100% की वारंटी, ये ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या। राम कौन सी संज्ञा है। तो राम कौन सा है। तो राम क्या है। राम एक लड़का है। और राम व्यक्ति है ना, तो व्यक्तिवाचक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। सर्वनाम किसके साथ आता है। तो सर्वनाम किसके साथ आता है। संज्ञा के साथ आता है। संज्ञा के साथ सर्वनाम आता है। इसका ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा सर्वनाम है। वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह पुरुषवाचक है। वह लड़का है। वह हंसता है वह, तो वो पुरुषवाचक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा। वचन के कितने भेद होते हैं। वचन कितने प्रकार के। तो 2 प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 100% पेपर यहीं से आएगा। तो जब भी हम वीडियो डालेंगे सब वीडियो को आप देखिएगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। और वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और देख लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होते हैं पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, याद कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं। सुंदर कौन सा शब्द है। तो सुंदर कौन सा है। सुंदर एक विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं। वह सुंदर है। वह क्या है। वह सुंदर है। वह खूबसूरत है। तो ये सब विशेषण है। लड़के खेल रहे हैं, इसमें कौन सा वचन है। तो लड़के खेल रहे हैं। लड़का खेल रहे, लड़के लिखा हुआ, तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है। तो समान अर्थ वाले शब्द। जैसे देखिए, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आग का देखिए, अग्नि भी होता है। अग्नि, ज्वाला, सब आग का ही होता है। तो यही हुआ समान अर्थ वाले शब्द, एक समान। सत्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये सब जानते हैं, सत्य का विलोम शब्द असत्य होगा। और ऑप्शन नंबर बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और अगले प्रश्न में देखते हैं।
रस कितने प्रकार के माने जाते हैं? कितने प्रकार के? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। वीर रस, यही सब रस में 9 प्रकार के होते हैं। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है। तो वीर रस किससे संबंधित? देखिए आपको बताया ना कि रस कितने प्रकार। तो वीर रस किससे संबंधित है? वीर रस साहस से संबंधित है। देखिए वीरता का प्रतीक होता है वीर रस, साहस से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, साहस से संबंधित है। और देखते हैं करुण रस, एक करुण रस होता है। 9 रस में से एक करुण रस है। करुण मतलब दुख से संबंधित, करुण ना करो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। चंद्रमा सा बदन कौन सा अलंकार है? चंद्रमा सा जो बदन है ना वो उपमा अलंकार है, क्योंकि चंद्रमा सा चांद सा बदन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न को देखने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। तो बस की हालात कैसी थी? तो आप पढ़े होंगे बस की यात्रा। तो बस की हालात एकदम जर्जर थी, मतलब एकदम जर्जर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 26वां नंबर प्रश्न है कि देखिए कविता में डाकिया किससे कहा गया? तो डाकिया किससे कहा गया? तो पक्षी को कहा गया, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 27वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि कबीर किस काल के कवि थे? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो कबीर किस काल के है? तो भक्ति काल के, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव सारा यहीं से आएगा। और ये वीडियो को जितना वीडियो में डाल रहा हूँ सब वीडियो को देखते रहिए, भक्ति काल के। और अगले प्रश्न देखते हैं। सुदामा किसके मित्र थे? तो सुदामा कृष्ण के मित्र थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा। सुदामा किसके मित्र थे? तो कृष्ण के मित्र थे। सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सत्य का विलोम शब्द असत्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न ये आखिरी प्रश्न है। तो सुंदर कौन सा शब्द है? तो सुंदर एक विशेषण है। क्या अभी आपको बताया, सुंदर एक विशेषण है। और ये रहे आपको 30 ऑब्जेक्टिव खत्म। और 30 ऑब्जेक्टिव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजिए। और अगर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप 30 ऑब्जेक्टिव में से आपको बताते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किए। 30 आउट ऑफ कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किए, जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी कम हैं। तो आप लोग को सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा।